वक्त था। शहर की गलियों में हनुमान जन्मोत्सव का जुलूस पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहा था। ढोल नगाड़ों की थाप पर जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। हर कोई भक्ति के सागर में डूबा हुआ था। लेकिन अचानक माहौल बदल गया। हनुमान जन्मोत्सव के शुभ मौके पर निकले जुलूस पर अचानक पत्थरों की बरसात होने लगी, नारे गूंज चीख उठने लगी और फिर चारों तरफ डर का और अफरा तफरी का माहौल बन गया। आखिर क्यों मौलाना को जय श्री राम गाली लगती है? क्यों एक धार्मिक त्योहार को हिंसा में तब्दील कर दिया गया? और क्यों बार बार आखिर निशाना बन रहे हैं हिंदू त्योहार? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और आज मैं आपको लेकर चलूंगी उस दिन की सच्चाई की तरफ जब मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में गलियों में अचानक अशांति फैल गई। एक ओर जय श्री राम के नारों की गूंज तो वहीं दूसरी ओर मस्जिद के पास खड़ी भीड़ का हंगामा। तो चलिए हनुमान भक्तों के जुलूस पर हुए इस हमले की कहानी को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यह सिर्फ एक घटना थी या फिर इसके पीछे कोई एक बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। 11 अप्रैल 2025 शाम का वक्त था। हनुमान जन्मोत्सव का जुलूस तय समय पर शुरू होता है। भगवा झंडों के साथ युवाओं की टोली जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ती है। माहौल उत्साह से भरा हुआ है। ये जुलूस निश्चित मार्ग से गुजर रहा था और फिर स्थिति में शांतिपूर्ण भी थी। लेकिन जैसे ही जुलूस एक पुरानी मस्जिद के पास पहुंचता है और उसके सामने से गुजरता है, अचानक माहौल बदल जाता है। चंद सेकंड में पत्थर, लाठियां और बोतलें जुलूस की तरफ फेंकी जाती हैं। महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमला आखिर क्यों हुआ और क्या यह हमला अचानक हुआ था या फिर इसके पीछे भी कोई गहरी साजिश छिपी हुई थी? क्योंकि यह हमला सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं था। मध्य प्रदेश के कई ऐसे शहरों में हिंदू त्योहारों के दौरान ऐसी ही घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कहीं पत्थरबाजी हो रही है तो कहीं पूजा पाठ करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। हर बार एक ही सवाल उठता है कि आखिर क्यों इन त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि मस्जिद के आसपास कुछ लोग पहले से ही इकट्ठा थे। नारेबाजी शुरू होते ही कुछ मौलानाओं ने जय श्री राम के नारों पर आपत्ति जताई। इसके बाद जो हुआ वो काफी ज्यादा डरावना था। कुछ लोगों ने जुलूस को उकसाने की कोशिश की और फिर हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया। अब सवाल यह है कि क्या यह हमला सिर्फ नारों के विवाद के चलते हुआ या फिर सोच समझकर यह हमला करवाया गया? कुछ चश्मदीद बताते हैं कि जुलूस पर अचानक हुए इस हमले के पीछे धार्मिक कट्टरपंथियों का हाथ था। पुलिस जांच में भी ये बात सामने आई है कि हिंसा की योजना पहले से ही बनाई गई थी। घटना के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। हालांकि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी और कई लोग इसमें घायल हो चुके थे। पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन इलाके में तनाव बना रहा। हमारे देश की एक ऐसी आबादी है जिसे देश का ही नुकसान करने में जरा भी दर्द नहीं होता। एक ऐसा वर्ग जिनका एहसान है कि वे भारत में रहते हैं और ना जाने कब तक इस देश को ये सब भुगतना होगा, क्योंकि वोट बैंक के नाम पर इन्हें इतना दुलारा गया है कि इनमें ना तो कानून का डर है और ना ही ये किसी कानून को मानते हैं। अब हम आपको एक और खबर बताते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शनिवार को फिर से हिंसा भड़क गई। हिंसक भीड़ ने पीट कर पिता बेटे की हत्या कर दी। मरने वालों की पहचान हरगोविंद दास जो कि पिता थे और चंदन दास जो कि उनका बेटा था, इनके रूप में हुई है। दोनों ही हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे और ये सब उन लोगों ने किया जिन्हें वक्फ के संशोधित कानून से दिक्कत है। इसलिए हिंदू पिता पुत्र को मार दिया गया और बाकियों पर गोली चलाई गई। अब इन प्रदर्शनकारियों से जरा ये पूछा जाए कि क्या इन्हें पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं है? क्या सरकार की संपत्ति को तोड़कर ये अपनी बात को मनवा सकते हैं? और अगर ये तरीका सही है तो फिर सरकार और पुलिस को भी इन्हीं का तरीका अपना लेना चाहिए।
फिर क्यों यूपी में जब बुलडोजर चलता है तो रोक कर ये सामने आ जाते हैं। पथराव की घटना के बाद पूरे गुना में तनाव का माहौल बन गया है। विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्य हनुमान चौक पर इकट्ठा हुए और आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे और भी ज्यादा बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा उबाल मार चुका है। वे मांग कर रहे थे कि पत्थर फेंकने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए। यह सिर्फ एक जुलूस पर हमले की कहानी बिल्कुल नहीं है, यह समाज में बुरी तरह से बढ़ रही नफरत की कहानी है। क्या हमें अपने बच्चों को सिर्फ कंठस्थ ज्ञान के बजाय उन्हें एक दूसरे के धर्म, संस्कृति और विश्वास को समझाने का मौका देना चाहिए? क्या यह सब सिर्फ शिक्षा की कमी की वजह से हो रहा है? कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि सरकार के साथ ही देश में रह रहे लोगों को भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि एक दूसरे के धार्मिक आयोजनों को उनके दंगे की वजह न बनने दें। और ये जो वक्फ के नाम पर मुस्लिम लीडर्स या अन्य राजनेता जो मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, इससे बेहतर है कि वे वक्फ संशोधन कानून को समझ लें और बाकियों को भी इसे अच्छे से समझा दें। तो अब आप हमें बताइए कि क्या यह हमला साजिश का हिस्सा था या फिर यह हमारे समाज में असहमति और अज्ञानता का परिणाम है? क्या हम हिंसा के इस चक्र को तोड़ सकते हैं? आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।